और अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की। 400 दिन की जंग के बाद आखिरकार बाइडेन को रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतरना पड़ रहा है। बखमुत में यूक्रेन की हार के बाद अब नेटो ने क्राइमिया में रूस से बदला लेने का नया प्लान बनाया है। नेटो ने इसके लिए रोमानिया से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि बखमुत में नेटो का कमांड सेंटर और हथियार होने के बावजूद रूस ने यूक्रेन से बखमुत कैसे छीन लिया। देखिए वैगनर के लड़ाके और उनका चीफ बखमुत में कैसे जीत का जश्न मनाते हुए रूसी झंडा फहरा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि रूस की सेना ने बखमुत में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के चीथड़े कैसे उड़ा दिए हैं। आखिर कहां गया नेटो का वो अमेरिकी जनरल जो रूस को हराने के लिए बखमुत में दावे कर रहा था। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों दावे कर रहे हैं नेटो बखमुत का बदला क्राइमिया के उस पुल को उड़ा कर लेगा जिसके दम पर रूस ने पूर्वी यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। बखमुत का बदला लेगा नेटो। सत्तर साल के पुतिन ने 400 दिन से ज्यादा की जंग में साबित कर दिया है कि भले यूक्रेन के साथ नेटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश हैं, लेकिन रूस को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पैंतालीस साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 80 साल के राष्ट्रपति बाइडेन को जंग का बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहे थे, लेकिन देखिए 400 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने सोलेदार के बाद बखमुत पर कब्जा करने का दावा कर लिया है। रूस ने 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले पूर्वी यूक्रेन पर किए। ज़ेलेंस्की खुद मानने को मजबूर हो गए हैं। बखमुत अब दिविका मरिंका शहर पर रूस ने भयानक खून खराबा किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ा इलाका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नेटो और पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की से बार बार बयान दिलवा रहे हैं कि जंग में रूस हार रहा है। यूक्रेन की जीत के बार बार प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। अब तो ये भी खबर आ रही है कि नेटो बखमुत में मिली हार से इतना बौखला गया है कि वो अब रूस पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस पर क्या दावा किया है। बखमुत का बदला लेगा नेटो। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने रूस पर हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। दावे के मुताबिक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर क्राइमिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। यूक्रेन के ओलेक्सी डेनिलोव के मुताबिक नेटो और यूक्रेन वसंत में रूस पर जवाबी हमला करने जा रहे हैं। नेटो और यूक्रेन का यह हमला रूस द्वारा क्राइमिया तक बनाए गए पुल पर होगा। नेटो चाहता है कि अगर क्राइमिया इलाके में बने पुल को धमाकों से उड़ा दिया तो रूस बखमुत जैसे इलाकों पर कब्जा नहीं कर पाएगा और पूर्वी यूक्रेन रूस के खूनी हमलों से बच जाएगा। नेटो और यूक्रेन ने क्राइमिया में बने 19 किलोमीटर लंबे पुल पर हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन के सीने में नेटो का खंजर। क्राइमिया में रूस का ये वही 19 किलोमीटर लंबा पुल है जिस पर अक्टूबर 2022 में जबरदस्त हमला हुआ था। पुल पर हुए धमाके के लिए रूस ने यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया था। इस पुल से ही रूसी सेना को हथियार और गोला बारूद सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन के 8 शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। डोनेस्क, खेरसोन
खार्किव, सुमय, नीप्रो, जापोरिजिया, सोलेदार और बखमूत पर रूस की जबरदस्त पकड़ है। खुद ज़ेलेंस्की भी मानने को मजबूर हुए हैं कि बखमूत और उसके आसपास के शहरों पर यूक्रेनी सेना को बेहद कठिन चुनौती मिल रही है, या कहें बखमूत में यूक्रेन के साथ साथ नेटो की बड़ी हार हुई है। महायुद्ध में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ये दावा है कि नाटो रूस पर सीधा हमला कर सकता है, जिसकी तैयारी यूक्रेन से लेकर रोमानिया तक चल रही है। वहीं रूस भी हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरी तरीके से दम भर रहा है, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से पूरी की जा चुकी है। और ये जो महायुद्ध चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, ना रूस झुकने का नाम ले रहा है और ना यूक्रेन रुकने का नाम ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा दावा यह है कि नाटो रूस पर सीधा हमला कर सकता है। बखमूत में नेटो की सबसे बड़ी हार। Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, 2 загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам, від Сумщини до Донбасу, від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях... पुतिन के सीने में नेटो का खंजर। पश्चिमी देशों के दावों के मुताबिक जंग में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। कुछ दावों के मुताबिक रूस के 5000 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस हारने की बजाय जीत रहा है। अब दावे किए जा रहे हैं कि नेटो रूस पर सीधा हमला करने जा रहा है, जिसकी तैयारी यूक्रेन से लेकर रोमानिया तक चल रही है। जरा देखिए, क्या नेटो पुतिन के सीने में खंजर मारने के लिए क्या करने जा रहा है। रोमानिया और यूक्रेन की सीमा से सटे डन्यूब डेल्टा इलाके में नेटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर के मुताबिक नेटो से जुड़े 12 देश रूस के खिलाफ सीधी जंग करने जा रहे हैं। नेटो ने रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया और स्लोवाकिया को युद्ध में उतारने का फैसला कर लिया है, जबकि 12 देशों में सबसे आगे अमेरिका बताया जा रहा है, जो रूस पर हमला करने का नेतृत्व करेगा। कुल मिलाकर नेटो से जुड़े 12 देशों के 3400 सैनिक रूस के खिलाफ जंग में कूदने जा रहे हैं। बखमूत में नेटो की सबसे बड़ी हार। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नेटो ने रूस पर हमला करने में देरी नहीं कर दी है। जिस नेटो की 54 लाख फौज है, वो रूस की 13 लाख सैनिकों पर हमला करने की हिम्मत पिछले 400 दिनों में क्यों नहीं दिखा पाया। अब तो बखमूत में वैगनर लड़ाकों ने वैगनर ग्रुप और रूस के झंडों को फहराना शुरू कर दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि रूस ने यूक्रेन और नेटो को हराकर यूक्रेन के बखमूत पर कब्जा कर लिया है। जरा इस वीडियो को देखिए। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन दावा कर रहा है कि उन्होंने बखमूत में यूक्रेन की सरकारी इमारत पर रूसी झंडा फहरा दिया है। वैगनर चीफ ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बम धमाके में मारे गए पुतिन समर्थक ब्लॉगर व्लादिमीर टाटार्स्की की मौत का बदला ले लिया है, यानी यूक्रेन और नेटो से बदला। 1 साल से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन की जंग में वर्ल्ड वॉर 2 के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूक्रेन का साथ देने वाले 80 देश भी रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। पैदल बुद्धि का तगमा हासिल करने वाले ज़ेलेंस्की को अमेरिका समेत नेटो में शामिल 30 देशों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। बखमूत में नेटो की सबसे बड़ी हार। Сьогодні російські терористи знову ударили по Костянтинівці, Донецької області. По звичайних житлових кварталах 6 людей вбито цим російським обстрілом, 3 жінки, 3 чоловіка. Звичайні люди, звичайне містечко на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 11 людей отримали поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки. जमीन पर यूक्रेन अपने सैनिकों को दम पर रूस से मुकाबला कर रहा है, जबकि नेटो रूस को हराने के लिए 400 दिन बाद अभी भी युद्धाभ्यास ही कर रहा है।
ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब तक नेटो रूस पर हमला करेगा तब तक तो रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी कब्जा कर लेगा। अब देखते हैं नेटो रूस पर हमला कब और कैसे करता है।